हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 के इस भाग में एक्सरसाइज 13.2 के अंतिम दो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जिसमें कहा गया है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, जिसमें कहा गया है कि एक जो ठोस है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला आरोप बनाएंगे। तो ये हो गया, मान लेते हैं ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला है, और इस अर्धगोले पर क्या है, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ही एक शंकु अध्यारोपित है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस अर्धगोले पर एक शंकु को अध्यारोपित करेंगे, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, यानी अर्धगोला और शंकु की त्रिज्या भी क्या है, 60 सेंटीमीटर है, जबकि इसका ऊंचाई जो शंकु की जो ऊंचाई है वो कितना है, 120 सेंटीमीटर है। अब इस ठोस को क्या किया गया है, पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला गया। तो मान लेते हैं एक लंबवृत्तीय बेलन में डालते हैं, जिसकी त्रिज्या भी बोला गया है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 180 सेंटीमीटर। तो हम इसको यूं डालते हैं, ये पूरा यहाँ सटा हुआ है। तो ये आपका इस टाइप से फिगर बनेगा, ये पूरा तली तक क्या जा रहा है, बैठ जा रहा है, और ये तो हमें बताना है कि जब इस बेलन में इस ठोस को डालेंगे तो कितना पानी क्या रहेगा इसमें शेष हुआ, क्योंकि इसमें पूरा पानी भरा हुआ था। जैसे ही डालेंगे तो पानी विस्थापित हो जाएगा। तो हमें बताना है कि इसमें और कितना पानी बचा है। तो अगर हम इसका फिगर में देखें तो इस शंकु की जो ऊंचाई थी वो कितना था, 120 सेंटीमीटर थी, और इसकी जो त्रिज्या था वो हमारा कितना था, 60 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास अर्धगोला, शंकु और बेलन की जो त्रिज्या, ये तीनों कितना होगा हमारा 60 सेंटीमीटर के बाद। चूंकि ये अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, तो इसका डेप्थ जो होगा, ये डेप्थ भी क्या होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। तो इसे ऐड करने पर ये किसके बराबर आ जाएगा, बेलन के हाइट के बराबर आएगा, जो कि 180 सेंटीमीटर है, क्योंकि 120 प्लस 60 मिलकर क्या होता है, 180 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि तीन शंकु, अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या जो है वो बराबर है। तो हम लिख सकते हैं शंकु, बेलन व आपका क्या है, अर्ध गोले की त्रिज्या को अगर हम लोग क्या माने, आर माने, तो वो किसके बराबर होगा, वो 60 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 60 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहाँ पर दो हाइट है, एक शंकु का हाइट है और एक बेलन का हाइट। तो बेलन का हाइट बड़ा है, तो हम लोग बेलन का हाइट को कैपिटल एच से लिखते हैं। बेलन की ऊंचाई जिसे हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कितना है आपका, 180 सेंटीमीटर के इक्वल है। जबकि शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, चूंकि इसकी हाइट बेलन की हाइट से छोटी है, तो इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका आ गया 120 सेंटीमीटर। तो हमें बताना क्या है, शेष बचे पानी का आयतन। तो इसलिए डायरेक्ट अगर हम इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं शेष बचे पानी का आयतन, यानी वॉल्यूम, जिसे हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा, पूरे बेलन के आयतन में से क्या लिखेंगे हम लोग, बेलन का आयतन, यानी बेलन का वॉल्यूम में से किसको माइनस करना पड़ेगा, इस ठोस का वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा।
तो इस ठोस का आयतन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अर्ध गोले का वॉल्यूम प्लस क्या करेंगे, शंकु का जो वॉल्यूम है उसको जोड़कर इस बेलन के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई को क्या माने थे, कैपिटल है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग अर्ध गोले का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यू। तो आर तो कॉमन, इसलिए आर स्मॉल आर क्यू, प्लस शंकु का वॉल्यूम जो होगा वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका हाइट क्या है, स्मॉल एच। अब इस सभी में अगर हम देखें तो क्या हमको एक चीज कॉमन दिख रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका पाई आर स्क्वायर इस सभी में क्या होगा, कॉमन होगा। तो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, एच माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ लेफ्ट बचेगा 2/3 आर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले चुके हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा, एच। अब हम सभी के वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट करें। तो पाई का जो वैल्यू पुट करना है वो 22/7, आर का जो वैल्यू है वो क्या है, 60, तो यहाँ हम लिखेंगे 60 का स्क्वायर। एच के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, 180 कैपिटल एच, माइनस ब्रैकेट में 2/3, आर के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, 60 प्लस 1/3, एच के प्लेस में क्या रखेंगे, 120। ठीक है। इस प्रकार अगर हम देखें तो 3 से क्या हो जाएगा, 60 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, जबकि 3 से 120 जो होगा हमारा 40 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 60 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा आपका 3600। ब्रैकेट हम लगाते हैं 180 माइनस, और अंदर में क्या होगा, 20 को 2 से इंटू करने पर हमारा क्या आएगा, 40 प्लस, और ये 40 आएगा, 41 जा 40। इस प्रकार ये आ गया आपका 22/7 इंटू 3600, आपका ये आ जाएगा 180 माइनस 40 और 40 मिलकर के आ जाएगा हमारा 80। इस प्रकार ये आ जाएगा 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 में से अगर हम 80 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100। 36 को अगर हम 22 से इंटू करते तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 792, और 40 हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि 0 0 यहाँ 2 0 यहाँ 2 0 4 0 हो रहा है, डिवाइडेड बाई हम क्या लिखेंगे 7, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में क्या हुआ, आंसर आया। अगर हम इसे मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1131428.57, इसे क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो एक सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड मीटर में कन्वर्ट करने के को 100 से डिवाइड करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर की यानी 3 सेंटीमीटर है, उस सभी को मीटर में कन्वर्ट करना, तो 3 बार 100 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस प्रकार मेरे पास एक कितना जीरो आ गया, 6 0। तो यहाँ ये डेसिमल जो है हमारा 6 डिजिट क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा। तो इसे हम क्या लिख कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका वैल्यू आएगा हमारा 1.1314285.7, जिस ये आपका आ जाएगा मीटर क्यूब। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शीट। इसके क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है
जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यहाँ पाई का जो वैल्यू यूज करना है 3.14। तो अर्थात ये जो गोलाकार कांच का बर्तन लगभग एक सुराही के समान है। तो समझ लेते हैं कि ये हमारा एक जो इसका कांच का बर्तन का जो गर्दन है वो क्या है, बेलनाकार है। तो ये बेलनाकार हो गया। और इसका जो निचला सिरा जो अटैच है वो आपका क्या है, एकदम गोलाकार है। ये आपका गोलाकार हुआ, ठीक है, ये गोलाकार हुआ। तो हमको इसका जो आपका जो व्यास दिया गया है वो है आपका 8.5 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या होगा था, व्यास जब 8.5 है तो त्रिज्या इसका हाफ होगा। तो हम लिख सकते हैं 8.5/2 सेंटीमीटर। इसका ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये जो रेडियस होगा ये 8.5, जबकि ये बेलनाकार भाग का जो व्यास है ये आपका क्या है 2 सेंटीमीटर है और हाइट जो है हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो इसके वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर दो चीज है, एक बेलन है और क्या है एक गोला है। तो हम गोला बड़ा है और बेलन क्या है छोटा है। तो हम लिखते हैं माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, क्योंकि ये बड़ा भाग है तो इसलिए हम इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैपिटल आर, चूंकि इसका व्यास जो था 8.5 था तो रेडियस क्या होगा 8.5 का हाफ, यानी 8.5/2 सेंटीमीटर आएगा। इस पॉइंट को हटाए तो यहाँ एक 0 आएगा। 5 से ये कितने बार में जाएगा आपका 17 टाइम्स में और ये क्या जाएगा 4 टाइम्स में। तो ये आपका आ जाएगा 17/4 सेंटीमीटर, यानी गोले की जो त्रिज्या है वो 17/4 सेंटीमीटर है। अब लिखेंगे हम लोग बेलन के लिए, ये आपका हुआ बेलन के लिए जो इसकी त्रिज्या यानी रेडियस है वो आपका कितना होगा, क्योंकि इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसका क्या होगा हाफ। तो 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 1 बार में कैंसिल हो जाए, यानी ये क्या आएगा 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। जबकि इसका जो हाइट है वो हमारा कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। इसलिए इस कांच के बर्तन का आयतन, तो लिखेंगे बर्तन, इसलिए बर्तन का आयतन यानी वॉल्यूम जिसे भी से रिप्रेजेंट कर रहे, तो ये आपका आ जाएगा बेलन का आयतन यानी बेलन का वॉल्यूम प्लस गोले का क्या आएगा वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। अब बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा क्या पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ रेडियस इसका स्मॉल आर था और हाइट क्या था स्मॉल एच, तो पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। प्लस गोले का आयतन क्या होता है हमारा, आपका होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर मेरा कैपिटल आर है तो यहाँ आर क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सिंपल हम पाई कॉमन ले सकते हैं। पाई अगर कॉमन ले ले तो यहाँ आ जाएगा मेरा आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यू। हम इसमें अब सभी के वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। तो पाई का वैल्यू हमें क्या रखना था 3.14, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 3.14। आर के प्लेस में हमारा क्या आएगा 1 का स्क्वायर इंटू एच के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 8 प्लस 4/3। आर का वैल्यू कितना है 17/4, तो 17/4 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे 17/4 इंटू 17/4, ठीक है। 4 से 4 1 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपका 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर 1 को 8 से इंटू करें तो ये आएगा हमारा 8। 17 जो आता है आपका 289 को अगर हम 17 से इंटू करें तो ये आ जाएगा 4913 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 48। ये आएगा 3.14 इंटू 8। इसे हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो ये इसका वैल्यू आएगा हमारा लगभग 102.354। इस प्रकार ये आपका आप क्या हो जाएगा 3.14
और 102 में 8 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 110 पॉइंट क्या आ जाएगा 354। इसे इंटू करने पर इसका जो वैल्यू आएगा हमारा 346.51156 सेंटीमीटर क्यू के बराबर आएगा। जिससे अगर हम राउंड फिगर में अगर लगभग में वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा 3.46 इंटू 51 सेंटीमीटर क्यू लगभग। ये हमारा अप्रॉक्स इसका क्या आएगा वैल्यू आएगा। आप इस सीट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।